साथियों नमस्कार। आप देख रहे होंगे कि आजकल प्रोटीन्स के इस्तेमाल के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है और वो कंट्रोवर्सी इस लेवल तक के आज तक हम बात करते थे कि प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए और सब ये मानते हैं कि प्रति व्यक्ति को 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बॉडी वेट पे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। एक तरफ तो हम बात करते हैं कि भारतवर्ष के अंदर खासकर बच्चों के अंदर प्रोटीन्स की बहुत ज़्यादा कमी है क्योंकि बच्चों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। जो लोग बीमारी से रिकूप कर रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, प्रेगनेंसी लैक्टेशन में ज़्यादा हो जाती है। एथलीट्स के अंदर जो प्लेयर्स हैं, जो भागने वाले लोग हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम ये देखते हैं कि हम अपने भोजन से प्रोटीन की प्राप्ति ना करके उसकी सप्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं, जबकि हम सबको पता है कि हमारे इवन जो वेजिटेरियन फूड है उसके अंदर दालों से, दूध के प्रोडक्ट से, सोया से, इन सब चीज़ों से अच्छे प्रोटीन मिलते हैं। और नॉन वेजिटेरियन फूड में तो प्राय हर चीज़ के अंदर अच्छे लेवल है प्रोटीन्स का और क्वालिटी प्रोटीन्स है। लेकिन उसके बावजूद प्रोटीन सप्लीमेंटेशन और प्रोटीन बार इन सब का आज की तारीख में बहुत ज़्यादा रिवाज चल पड़ा। आपने देखा होगा लोग किसी भी दुकान से प्रोटीन बार या एनर्जी बार नाम से कोई भी चीज़ खा लेकर उसको मंच करते हुए आपको सड़क पे दिखेंगे और ये बहुत बड़ा रिवाज है। जितनी हाई सोसाइटी है उनको इतना ही ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। और कभी कभी हम लोग इन सब चीज़ों को जो इनकी यूज़ है, एडवांटेज है, नहीं है, लेबल पे क्या लिखा है, उसके अंदर कितना प्रोटीन है, उसको देखे बिना ही इन सप्लीमेंट्स को यूज़ करते हैं। तो आओ हम इसके बारे में चर्चा करें क्योंकि अखबारों में आज में ये बहुत ही हॉट टॉपिक है कि भारतवर्ष के अंदर जो प्रोटीन्स हैं, जो पाउडर्स और बार जो हैं, इनमें कुछ में हार्मफुल सब्सटेंसेस मिले हैं और उनकी जो लेबलिंग है वो उस हिसाब से की गई है जो कि अंदर जो प्रोडक्ट है उससे डिफरेंट है, उससे मिलती जुलती नहीं है। और क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बहुत ज़्यादा अपना एक्सरसाइज करने में या काम करने के अंदर, और उन लोगों को लगता है कि खाना अगर कम भी खाएं तो अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को इस तरीके से वो फुलफिल कर सकते हैं और अपने आप को फिट रह सकते हैं। तो क्या ये सचमुच सेफ हैं? ये आज की तारीख में सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। एक मेडिकल जर्नल के अंदर एक रिपोर्ट आई कि 36 प्रोटीन सप्लीमेंट्स को एग्जामिन किया गया इंडिया के अंदर। उनमें से 70% के अंदर जो इंफॉर्मेशन लिखी थी और जो अंदर उसके अंदर प्रोडक्ट था उसके अंदर मैचिंग नहीं थी, यानी कि इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन थी बाहर। और इसी प्रकार से कुछ ऐसे सैंपल्स भी थे जिनको बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज किया जाता था लेकिन उसका जो कंटेंट था प्रोटीन्स का वो केवल आधा था। और 8% सैंपल्स के अंदर ट्रेसेस ऑफ पेस्टिसाइड, जिसकी हम हमेशा बात करते रहे हैं, 8% सैंपल्स में पेस्टिसाइड्स भी थे और 14% के अंदर एक फंगस होता है एल्फाटॉक्सिन जिसको बोलते हैं, वो भी पाया गया है। तो ये हुई ना खतरे की घंटी। अब इसके ऊपर आगे बात करें तो एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर के अंदर उसकी अपनी जो प्रोडक्ट था उसमें जो 62% और दूसरे के अंदर 50% जो प्रोटीन मात्रा थी अंदर वो कम था। और एक सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोटीन आइटम जो है उसमें 30% का डेफिसिट पाया गया। यानी हम खर्च कर रहे हैं लेकिन वो चीज़ नहीं मिल रही जो हमें मिलनी चाहिए। और इसके अंदर एक कॉशन की बात भी है कि इसके अंदर इन सप्लीमेंट्स के अंदर सबसे बड़ा कंसर्न तो ये भी है कि इसके अंदर कंटेंट कम होने के साथ साथ जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा उजागर हो रहे हैं आज की तारीख में। और उसमें अगर आप बात करें सबसे पहली बात तो इवन शुगर की,
कई प्रोडक्ट्स के अंदर शुगर, फ्लेवरिंग एजेंट्स और विटामिन की मात्रा भी ज़्यादा पाई गई है। और जो शुगर है ये आपकी ब्लड शुगर, क्योंकि आप एकदम मंच कर रहे हो, सीधा पेट के अंदर जा रहा है, ब्लड के अंदर जा रहा है, तो ब्लड शुगर के अंदर भी आपकी स्पाइक हो जाएगी। और वेट गेन तक के लोगों ने क्वेश्चन किया है, डॉक्टर्स ने क्वेश्चन किया है कि इसके अंदर होना चाहिए। तो इसलिए ये जो बातें हैं इसके ऊपर आज की तारीख में भारतवर्ष के अंदर बहुत जागृति हो रही है। हम सबको मालूम है कि फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, FSSAI, जो जितने खाद्य पदार्थ हैं देश के अंदर उन सबको रेगुलेट करती है, उनको एक अपना मोहर देती है लगाने को, अगर वो उनके स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं तो इसलिए एक तो सबसे पहली बात यह कि हम जो भी प्रोडक्ट खरीदें वो FSSAI से अप्रूव्ड होना चाहिए। दूसरी बात, उसके बाहर हम देखें क्या लिखा, अपने लाइफस्टाइल के अंदर और उसके हिसाब से आपको रिक्वायरमेंट्स का देखना पड़ेगा। जो लोग बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल जिनका स्ट्रेनुअस है, एथलीट्स हैं, उनको 1.5 ग्राम तक प्रोटीन्स को लेना पड़ेगा। इस मामले में भी आपको अपने न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं, अच्छे जिम्स जितने भी हैं वो न्यूट्रिशनिस्ट रखते हैं, उससे बात करें कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है और उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कौन सा, अगर सप्लीमेंटेशन लेना है तो कौन सा सप्लीमेंट आपको सूट करेगा। मार्केट के अंदर अच्छे प्रोटीन्स बिना शुगर वाले भी अवेलेबल है, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, जिनके अंदर 80% प्रोटीन्स जो है उसके वेट बाय वेट उसमें अंदर पाया जाता है। तो ये एक आज की तारीख में जो मार्केट्स हैं वो फुल ऑफ प्रोटीन प्रोडक्ट्स हैं। केमिस्ट भी आपको दे देगा, आपका जिम का इंचार्ज भी दे देगा, आपको सड़क पे चलता हुआ व्यक्ति भी आपको बता देगा कि कौन सा प्रोटीन लेना है। तो साथियों, हम सबको इसके अंदर बहुत ही जागरूक बनना है, बहुत ही ध्यान रखना है और हमें अपने डॉक्टर से या न्यूट्रिशनिस्ट से बात करके अपने प्रोडक्ट्स को कौन सा और कब और किस तरीके से इस्तेमाल होना है इसका ध्यान रखें। क्योंकि जहाँ हम प्रोटीन सप्लीमेंट्स की बात करते हैं तो कई तरह के मार्केट्स के अंदर अवेलेबल हैं, वेजिटेरियन भी हैं, नॉन वेजिटेरियन भी हैं। आप समझो सोया से मिलते हैं, आप मटर से मिलते हैं, इवन चावल के प्रोटीन निकाल के बनाए गए हैं, और पोटैटो से, अंडे से, मिल्क से, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स आज की तारीख में मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। और इनमें सब में उनको टेस्टी बनाने के लिए, खासकर जो छोटे बच्चों के लिए जो पाउडर बनाए जाते हैं उनमें आर्टिफिशियल फ्लेवर भी ऐड किया जाता है ताकि बच्चों को टेस्ट उसका पसंद आए। और ये एडिक्शन भी है, आपको बता दूं, यहाँ पर हम जहाँ तक बच्चों को एक फ्लेवर्ड प्रोटीन प्रोडक्ट्स देते हैं वो उनको एडिक्शन भी होती है, उनकी आदत भी पड़ती है, क्योंकि वो मीठे होते हैं, उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। और उसके साथ साथ जब भी आपका डॉक्टर या जो आपका न्यूट्रिशनिस्ट आप बताए उसको रिकमेंडेड डोज के अंदर ही लें। और ये जो ही नहीं कि जो ज़्यादा बिकने वाला ब्रांड है वो ज़्यादा अच्छा है। आपको R&D करनी पड़ेगी, आपको अपने डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी जो कि आपको इसके बारे में ठीक सलाह दे सकता है। माना जाता है कि जो सोया के जो प्रोटीन्स हैं वो ज़्यादा उपयुक्त है क्योंकि उसके अंदर हम कंसंट्रेशन ज़्यादा दे पा रहे हैं। डेयरी वाले और उनके लिए भी ठीक है, लेकिन जिन लोगों को सोया से या डेयरी से या ग्लूटेन की एलर्जी है उन लोगों को भी उसके जो कंटेंट्स हैं या उसके डॉक्टर से बात करके ही इस प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहिए। तो साथियों, जब इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी देश के अंदर हो रही है, इवन विदेशों के अंदर भी इनकी जितनी प्रोटीन बार्स हैं उसके ऊपर भी काफ़ी कुछ मापदंड उन्होंने बदले हैं। तो हमें अपनी सोसाइटी के अंदर कहीं सोचना पड़ेगा कि क्या हम पैसा इन द गार्ब ऑफ प्रोटीन बेकार तो नहीं कर रहे, अपने स्वास्थ्य को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, और क्या ये प्रोडक्ट्स हमारे लिए सचमुच जरूरत भी है कि नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।